ठानना पड़ेगा। जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो ठानना पड़ेगा अपने अपने जज्बातों को, अपने उन काबिलियत के लिए अपने आप को इतना सिक्योर बनाना पड़ेगा, इतना मजबूत बनाना पड़ेगा कि आप आगे और आगे और आगे निकलते चले जाएंगे। वो कैसे निकलते चले जाएंगे बताते हैं, आइए। गोला पावर चैनल पर आपका स्वागत है। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए। ठानना पड़ेगा दोस्तों। जिंदगी में अगर अपने आप को बेहतर बनाना होता है तो किसी भी कार्य के प्रति हम लोगों को बड़ा ही दृढ़ संकल्प लेना पड़ता है, और वो ऐसे ठान के बैठना पड़ता है कि हम लोगों को कि वो जीवन के अंदर सबसे बड़ा हमारा एक गोल लक्ष्य हो जाना चाहिए। और उस गोल लक्ष्य को हम लोग कैसे ठान सकते हैं? वो हम किसी भी कार्य के प्रति जब हम लगनशील रहते हैं और प्रयत्नशील रहते हैं, तो उसके लिए हमें अलग अलग विचारों के अलग अलग धारणाएं आती है कि यार इसको करने से ऐसा भी हो सकता है, इसको करने से ऐसा भी हो सकता है। मगर मेरे दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। उसको लगातार सिर्फ ये सब मन का खेल होता है। मन से ही जिंदगी जी जाती है। आपने देखा होगा, आप जिंदगी जी रहे हैं और अपनी जिंदगी या कोई भी अपनी जिंदगी जी रहा है तो वो अपनी सिर्फ मन की इच्छाओं के अनुरूप जिंदगी जी रहा है। उसके मन में आया कि यार मैं ये हाई स्कूल कर लेता हूँ, इंटर कर लेता हूँ, या पीएचडी कर लेता हूँ, या बीए कर लेता हूँ, या ये क्लास कर लेता हूँ, या वो कर लेता हूँ, या तो वो उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, अपने मन को शांत कर लेता है कि हाँ यार मुझे ये करके और ये मिल जाएगा। तो वो अपनी मन से जिंदगी जी रहा होता है। और मन से जिंदगी जीने का मतलब ये है कि अपने मन को इतना प्रभावशाली और इतने ताकतवर और इतना मैच्योर बना दीजिए कि उसको उसके लिए हुए फैसले, उसके लिए गए अडिग हो जाए, और वो इस कदर हावी हो जाए दूसरों के ऊपर, दूसरे के तरीके से इस कदर आगे चलने लगे कि आप जो है दूसरा आपके ऊपर सिर्फ निर्भर ही ना हो जाए, बल्कि आपके बिना उसका कार्य रुक जाए। ऐसा अपने आप को लेके आना, ऐसे अपने आप को लेके मनाना, ये सब करने के लिए, ये सब पाने के लिए आपको बस थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। वो लगातार देना पड़ेगा। एक दिन में ध्यान देने से काम नहीं होता कि आज सोच लिया और कल को फिर हम दूसरे काम में लग गए। लेकिन जो फोकस, जो लाइबिलिटीज है, वो सब चीजें हमें उसके बारे में जानना पड़ता है। और वो जानेंगे कैसे? उसका सबसे बड़ा उदाहरण दे रहा हूं मैं आपको। एक कॉपी पेन ले लीजिए और उस पर नोट डाउन करना लिख लीजिए। जिस चीज से आपको चैलेंज लग रहा है, उस चीज के पीछे, चाहे वो कार्य के प्रति लग रहा है या आपके जो इन फ्यूचर जो भी आपका प्लान है उसके सब्जेक्ट में लग रहा है, आई डोंट नो, बट उसको लिख लीजिए। जो भी आपको चैलेंज लग रहा है कि यार ये नहीं हो सकता है, उसको नोट डाउन कर लीजिए। जो भी कार्य आपसे नहीं हो रहा है उसको नोट डाउन कर लीजिए कि यार ये कार्य में मुझे ये परेशानी आएगी, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। और फिर देखिए, गारंटी कि 101% आप उसमें अचीव कर जाएंगे और उससे आगे निकल जाएंगे। ये भी एक कुदरत का एक बहुत बड़ा आपको मैं टॉपिक दे रहा हूं कि लिखने का टॉपिक जो है बहुत बड़ा होता है। इससे जब हम किसी कार्य को लिखते हैं तो उसको फिर हम लोग पूरी तरीके से उतारने में लिए, उसको धरातल पर लेकर आने के लिए हम लोग लगातार प्रयत्नशील रहते हैं, गतिशील रहते हैं। और साथ साथ जो इस प्रकृति का नियम है, इस ब्रह्मांड का नियम है कि वो भी आपके सपोर्ट करती है उस कार्य के प्रति, क्योंकि आपने उसको नोट डाउन कर लिया, एक लिखित में उसका ब्यौरा दर्ज कर दिया गया। वो इतिहास की एक लाइन में और लिखी गई कि आपने ये लिखा, उसको लगातार आप अगर करते चले जाते हैं। और इस प्रकार अगर आप किसी भी चैलेंज को और किसी भी परेशानी को या किसी भी जो भी आपने अपना प्लान बना रखा है उसको अगर आप नोट डाउन कर लेते हैं, तो गारंटेड मैं देता हूं कि आप 101% कामयाब होंगे होंगे। आप करके देखिए, इस प्रैक्टिकल को आजमा के देखिए। आप किसी भी परेशानी को कोई अगर चाहे वो बीमारी की क्यों ना हो या घर की कोई परेशानी क्यों ना हो, उसको आप नोट डाउन करना सीख लीजिए। नोट डाउन करके अगर आप देखिए उसके अंदर, और वो परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। आप करके देखिए, इसको इस्तेमाल करिए। ये तो बहुत बड़ी आपको मैं एक चमत्कारिक, मैजिकल जो है दे रहा हूं कि इसमें हम लोग इतना बड़ा चमत्कार देखने मिलेगा। आप खुद कहेंगे कि जो जो मैंने लिखा उन सबको मैंने अचीव कर लिया, उन सब चीजों से मैंने पार पा लिया, उन सब चीजों की परेशानियों से मैं आगे निकल गया। ये आप करके देखिए, मुझे कमेंट में कर डाल दीजिएगा कि अगर नहीं हो तो कुछ एक हफ्ते का वक्त दीजिए, बस विद इन 7 डेज। 7 दिन होते हैं, सतरंग होती है ये दुनिया। 7 दिन का रंग है, और सातों दिन उस लिखे हुए को आप निकालें और पढ़ें और उस पर
बस थोड़ा-सा प्रयत्नशील रहें। ये देखिए चमत्कारिक, ये ऊपर वाला है, ये ब्रह्मांड भी आपके उस लिखे हुए कार्य के प्रति आपकी सपोर्ट करेगा, आपको आगे लेके जाने में मदद करेगा और आप इस कदर आगे हो जाएँगे, इस कदर उस कार्य के अंदर निपुण हो जाएँगे, महारत हासिल कर लेंगे कि सक्सेस होना 101% ज़रूरी हो जाएगा। ये मैं गारंटी से कहता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको लगातार सिर्फ़ उसको फ़ॉलो भी करना पड़ेगा। उसको खाली ये नहीं कि आज लिख दिया और लिख के उठा के हमने कॉपी रख दी साइड में और हमने बरसों तक या महीनों तक उस कॉपी की तरफ को देखा। उसको रिमेंबर भी करना ज़रूरी होता है कि हम लोगों ने एक बार रिमेंबर करा, फिर उसके बाद में उस कार्य के प्रति हम लोग का आगे लगे रहे। तो इस तरीके से जब हम करते हैं और इस प्रकार से हम अपने कार्य के प्रति लगातार कार्य करते हैं, तो उसका बहुत ही बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है और बहुत कार्य 101% आगे हो जाते हैं और इस कदर आगे हो जाते हैं कि वो देखते ही देखते बहुत बड़ा विकराल विशाल रूप में आपको उपलब्धि हासिल करवाता है, आपकी सफलता की हासिल करवाता है। तो मेरे दोस्तों इस बात का ध्यान दीजिए, अपने आप को के ऊपर रहम नहीं करनी है, किसी भी कीमत पे रहम नहीं करनी है और जो भी कार्य आप कर रहे हो इतना लगनशील और प्रयत्नशील होना चाहिए कि उसके पीछे डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क आपका बहुत अच्छा होना चाहिए और आप 101% उसमें सफलता पाएंगे ही पाएंगे। बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़िए, बाकी आप अपना कर्म करिए और बहुत अच्छा मिलेगा। एक नए टॉपिक के साथ फिर मैं आऊंगा। आज के लिए